नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष, राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। उसमें आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सामान्य या फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। ठीक है, तो ये देखते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, SHE क्या होता है। यदि आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि काफ़ी अच्छे चांसेस है कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि तीन ही तो चीज़ें बचती है, नैनसेल्ड इक्वेशन आएगी या फिर यह आएगा या फिर आपको कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, यानी कि इसके तो ये तो मतलब ये मान के चलो कि आता ही रहता है। ठीक है, कभी भी पूछते जाता है, ऑप्शनल में भी ये चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो SHE को काफ़ी अच्छे से ध्यान से समझना। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपका जो इसका बेसिक है ना वो आपका क्लियर होगा। ठीक है भाई, बढ़े आगे। चलो जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो पहले शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है तो पहले तो हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोड कौन सा भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन का। ठीक है, इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते थे, एनोड और कैथोड। ठीक है, अरे हाँ कि नहीं। अब उसमें अपन क्या करते थे, वहाँ पे आपको पता हो तो कि जिंक की छड़ ली, जिसकी छड़ लेते हैं यानी कि जिसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसके विलयन में उसकी छड़ डाली जाती है। जैसे ही हमने क्या किया था, जिंक का, जैसे कि मुझे जिंक का यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जिंक की छड़ ली और उसको क्या लिख दिया, यहाँ पे किस पे डाल दिया, ZnSO4 के उसमें विलयन में उसको डाल दिया था। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि सर अब मैं बात करूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। ठीक है, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक भी अभी देखेंगे, अभी ध्यान दो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया जो यहाँ पे विलयन रहेगा ना, यानी कि जो यहाँ पे विलयन रहेगा ना वो किसका रहेगा, यहाँ पे जो विलयन रहेगा वो किसका रहेगा, वो रहेगा किसका, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का विलयन आपको पता है। ठीक है, मान लो HCl मैंने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करते हुए चलो चीज़ों को। इलेक्ट्रोड वहाँ पे जिंक की छड़ ली थी, जिंक का ही हमने सॉल्यूशन लिया था। लेकिन सर जिंक की छड़ हमने ले ली क्योंकि सर वो तो क्या है, मेटल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यदि मैं बनाना चाह रहा हूँ तो सर हाइड्रोजन जो है प्रकृति में गैसीय रूप में पाई जाती है। अब गैस की भैया छड़ कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ का हम सहारा लेंगे, उसका नाम आपने सुना है प्लेटिनम, जो कि यहाँ पे क्या है, अक्रिय है, सॉरी हाँ अक्रिय यहाँ पे है, अक्रिय धातु है। अब जो प्लेटिनम होती है वो किसी से रिएक्ट करती नहीं है, आपने देखा भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम की एक छड़ ले लेते हैं। प्लेटिनम की एक छड़ मैंने यहाँ पे ले ली, ये लो भाई, प्लेटिनम की मैंने यहाँ पे एक छड़ ले ली। अब इस छड़ को मैंने क्या किया, इस छड़ को मैंने क्या किया, यहाँ पे इस छड़ के ऊपर मैंने क्या किया, इस जगह पे एक जुगाड़ करके इस तरह से एक ट्यूब लगा दी। ठीक है, जुगाड़ करके कुछ इस तरह से एक ट्यूब लगा दी, और यहाँ पे छड़ का क्या है, यहाँ पे एक जाली टाइप लगी हुई, ये भी किसकी है, यहाँ पे प्लेटिनम की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस प्रकार से कुछ यहाँ पे जुगाड़ कर दिया और यहाँ पे इसमें से क्या प्रवाहित कर दी, H2 गैस प्रवाहित कर दी। तो ये लो बन गई। अब यहाँ से H2 गैस प्रवाहित हो रही है, ये छड़ किसकी है, प्लेटिनम की है। अब इस प्लेटिनम की छड़ से यहाँ पे ये रिएक्ट तो करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्लेटिनम की जो छड़ है वो तो क्या है, यहाँ पे अक्रिय है। अच्छा, अब ये यहाँ पे अंदर चली गई, यहाँ पे यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम हमने कर दिया, जुगाड़ पूरा लगा दिया, और यहाँ पे किसकी छड़ बनके तैयार हो गई, यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनके तैयार हो गई। अब बात हमारी क्या आती है कि सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं, मानक की हम बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे। स्टैंडर्ड का मतलब आप जानते ही हैं, 298 केल्विन पे। ठीक है, इसको प्रवाहित किया है 298 केल्विन और 1 बार। ठीक है, बार क्या है यहाँ पे आपको पता है, प्रेशर। ठीक है, इस पे इसको हमने यहाँ पे प्रवाहित किया है और ये बन गया हमारा क्या है, यहाँ पे SHE बन के तैयार हो गया। ठीक है, सर डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप इस डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपको पता चलेगा। इसको नीचे से पैक कर लो यार, यहाँ से, है ना, इस प्रकार से यहाँ पे आपको पता चलेगा कि भैया देखो ये लगाया। ठीक है, ये तो अपन ने जो बाद में किया था ना वो वाला है, ये बाहर से एक हमने टेस्ट ट्यूब भी मान के चलो। ठीक है, उसको लगा दिया, ये यहाँ पे एक तार डाल दिया,
ठीक है, ये किसका, प्लेटिनम का है। यहाँ पे एक प्लेटिनम की फॉइल लगा दी, चलो जी। और ये नीचे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के आयन है, और ये क्या है, यहाँ पे HCl है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, इसको यदि आपको लिखना रहेगा तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बता दिया। यह कांच की नली से घिरा हुआ रहता है। अरे हाँ बिल्कुल, इसी में तो हम धारा प्रवाह वहाँ पे H2 गैस प्रवाहित करते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ो, आगे भी देखो इस कहानी को। तथा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को अम्लीय विलयन में निमज्जित किया जाता है। और यहाँ पे हमने अम्लीय विलयन कौन सा लिया है, तो आपको पता है अम्लीय विलयन हमने यहाँ पे ले लिया क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, निमज्जित यानी कि डिप किया जाता है, उसमें डुबोया जाता है। अच्छा जी, इसमें एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 atm की हम बात कर रहे हैं, पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं जिसका मार्ग ऊपर कांच की नली में होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, जिसका मार्ग ऊपर की कांच की नली में होता है। बिल्कुल ऊपर से खुला हुआ ही तो रहता है, बात बिल्कुल सही बोल दी। अच्छा, यहाँ कांच की नली में ऊपर की ओर एक मार्ग होता है जहाँ से अवशेष हाइड्रोजन गैस निकलती है। बिल्कुल सही बात है। अम्लीय विलयन का मोलर सांद्रण कितना होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य है, 1 मोलर। ठीक है, और जो यहाँ पे हमने विलयन लिया है वो किसका लिया, HCl का। सर ये तो वही बात है जो अभी आप बता रहे हो। ठीक है, ये कहानी तो मैं पहले भी समझ में आ गई थी, तो वही तो मैं बोलता हूँ, रटना थोड़ी है, रट्टा नहीं लगाना है। क्या करना है, चीज़ों को जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, जैसे जैसे डायग्राम बनाते जा रहा हूँ, उसको बस वहाँ पे वैसा का वैसा लिख देना है, उससे ज़्यादा कुछ भी कहानी नहीं है। ठीक है भाई, बढ़े आगे, चलो जी। अब देखना, आगे बढ़ेंगे। जब हाइड्रोजन गैस को विलयन से गुजारा जाता है तो गैस की कुछ मात्रा प्लेटिनम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है और शेष बची हुई गैस क्या करती है, अम्ल के मोलर विलयन में विलीन हो जाती है। यानी कि जैसे हम यहाँ से गैस को गैस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कि कुछ मात्रा तो प्लेटिनम की सतह पे अधिशोषित हो जाएगी। ठीक है, और जो शेष बची हुई गैस है ना, वो क्या होगी यहाँ पे भाई मेरे, वो क्या होगी यहाँ पे, अम्ल के मोलर विलयन में विलीन हो जाती है। अच्छा, ये डायग्राम यदि आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, ये इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम मैंने इधर भी बना दिया, इसको काफ़ी अच्छे से आप बना सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग इतनी खास है नहीं, बट फिर भी आप इसको देख लेना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। वैसे शायद दिख भी रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर मैंने आपको फिर से बना ही दिया। अच्छा, आगे देखेंगे। इस कारण प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर अधिशोषित हाइड्रोजन गैस तथा विलयन में विद्यमान हाइड्रोजन आयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। हाइड्रोजन कैथोड और एनोड दोनों की तरह कार्य करता है। सर ये क्या बात कर दी, हाइड्रोजन कैथोड की तरह भी कार्य कर रहा है और हाइड्रोजन एनोड की तरह भी कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है, हाइड्रोजन पर अपचयन भी हो रहा है हाइड्रोजन छड़ पे। तो वो कैसे, ध्यान से देखना। यदि यहाँ पे ये एनोड की तरह काम करेगा तो इस पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जैसा कि हमने पहले देखा था, जिंक की छड़ पे ऑक्सीकरण हो रहा था। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दान किए जा रहे हैं, काफ़ी अमीर हैं, दान किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2H+, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यदि ये यहाँ पे कैथोड की तरह काम करता है तो यहाँ पे क्या होगा, अपचयन होगा। यानी कि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे H2 हो गया। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे रिवर्सिबली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये क्या हो गया, H2 हो गया। यानी कि एक जगह तो भैया ऑक्सीडेशन, एक जगह रिडक्शन। अब ये कौन कौन सी अवस्थाएं रहेगी जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। अब देखना सर, पहली बात तो आप बताओ यहाँ पे कि आपको पता है कि ई सेल बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ई रिडक्शन माइनस, ठीक है, नोट लगा लो, ई रिडक्शन माइनस, बोलो ऑक्सीडेशन। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। यदि मैं आपको बोल देता हूँ कि यार ई सेल जो है ना, उसका कुछ वैल्यू है आपके पास में, कुछ मान लो 70 मान लो, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू है 70, तो आप मुझे ई रिडक्शन और यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन बताओ। तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ये 140 हो और ये 70 हो। ठीक है, तभी तो पॉसिबल है ना। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है कि सर यहाँ पे ये कितना हो,
130 हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या हो 130 हो, और ये यहाँ पे कितना हो जाए, यदि ये 130 हो रहा है और मुझे यहाँ पे ई सेल बराबर 70 चाहिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। सर हो सकता है ऐसा कि सर ये 100 हो, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, सही है भाई। इनका डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। इनका डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 130 में से 60 गए तो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। इनका डिफरेंस देख रहे हैं तो सर यहाँ भी 70 आ रहा है, यानी कि सर ये तो यहाँ पे पता नहीं कितने पेयर बन जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई अकेला ई सेल पता होने से मुझे ई रिडक्शन और यहाँ पे ई ऑक्सीडेशन की यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मुझे पता नहीं चल सकती, ठीक है, न जाने कितने अनंत मान इनके संभव हो सकते हैं। तो अब इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसको लिया गया है। अब वहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो उसकी जो वोल्टता होगी ना, वो कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है भाई, 0 मानी जाती है। अब इसको हम किस प्रकार से यूज़ करके, यानी कि इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे मानक जो इसकी हाइड्रोजन की जो छड़ थी ना, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे वोल्टता को 0 लेना है, और इसको इसके रेफरेंस में यहाँ पे क्या निकाला जाता है, दूसरे की वोल्टता निकाली जाती है। अब करके भी दिखा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने अभी लिखी थी 298 केल्विन पर, ठीक है, और वहाँ पे जो इसका विभव है कितना माना गया है, 0 माना गया है, यानी कि वोल्टता कितनी मानी गई है, 0 मानी गई है, ठीक है। ये सब वही चीज़ें जो अभी तक मैंने आपको बताई है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हम किसके लिए निकाल रहे हैं, Mg2+ इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड के विभव का निर्धारण यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब डायग्राम को रहने दो, ऐसे ही समझ लो, डायग्राम यदि दिख रहा है आपको तो देख लीजिएगा, वरना मैं यहाँ पे इसको अच्छे से समझा दूंगा किस प्रकार से। देखना, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे Mg2+ की, तो आपको पता है कि सर 2 यहाँ पे आपने क्या लिए थे, पात्र लिए हुए थे, ठीक है। एक में तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक में तो जो यहाँ पे दिया हुआ है उसी को उधर बना देता हूँ। एक में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, MgSO4 का विलयन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या लिया मैंने, MgSO4 का विलयन लिया। अब सर जिसका विलयन लिया है उसी की छड़ यहाँ पे डुबो दो, बिल्कुल ये लो, बात तुम्हारी मान्य है। ये उसी की छड़ हमने यहाँ पे Mg की यहाँ पे इसमें डिप कर दी, चलो जी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, सर ये Mg की छड़ हो गई। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला जो है यहाँ पे टब, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भैया जो हमारा अभी हमने इलेक्ट्रोड बनाया था ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ये 1 मोलर का HCl विलयन, ठीक है, और जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था ना यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। यानी कि ये कुछ इस प्रकार से बना था ना, और यहाँ पे एक प्लेटिनम की रोड थी इस प्रकार से, ठीक है, ये प्लेटिनम की रोड थी, यहाँ से H2 गैस प्रवाहित हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे तार से बाहर जोड़ देंगे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात थी कि सर यहाँ पे लवण सेतु भी बांध दो, ये लो लवण सेतु हो गया, क्लियर है इतनी बात, ठीक है, लवण सेतु भी यहाँ पे हो गया। ये जेल यहाँ पे भरी हुई थी, अगर अगर जेल। अच्छा, पूरा माहौल बन के तैयार हो गया। अब आप एक बात बताओ मुझे ध्यान से, अब आप एक बात बताएंगे, यहाँ पे निकालना किसका है, तो आप बोलेंगे सर जो यहाँ पे Mg वाला है ना, उसका मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे विभव का निर्धारण करना है। इसका तो क्या था, इसका तो सर 0 है। इसके रेफरेंस में यदि बात की जाएगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव के बारे में, तो इसका तो 0 माना जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। Mg2+ इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव के को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Mg इलेक्ट्रोड को Mg2+ के 0.1 मोलर विलयन में इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड को SHE से जोड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। परिपथ पूर्ण होने के पश्चात वोल्टमीटर की सहायता से यदि हम बात करते हैं, E0 जो रहेगा उसका मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कितना आ रहा है, 2.37 मुझे प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, वो 2.37 मुझे प्राप्त हो रहा है। यानी कि जैसे ही मैंने ये पूरा माहौल बनाया ना, उसके बाद में जो गैल्वेनोमीटर से मैंने यहाँ पे देखा, तो वो क्या हो रहा है, E0 प्राप्त मुझे यहाँ पे 2.37 वोल्ट प्राप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई क्या, कि सर जो E0 है वो कितना आ रहा है, 2.37 आ रहा है। सर E0 बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर E रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। सर जो यहाँ पे Mg है, सर जो यहाँ पे Mg है वो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है।
यानी कि यहाँ पे जो Mg है वो तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। तो ये यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है भैया, यहाँ पे ये एनोड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब एनोड की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि भैया ऑक्सीडेशन की वैल्यू हमें पता करनी है, ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू पता करनी है। ई रिडक्शन कहाँ पे हो रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर रिडक्शन तो सर यहाँ पे हो रहा होगा ना। ठीक है, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो सर ये वाला जो है ना दूसरा वाला वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो आप मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान से देख करके बताओ। ठीक है, कैसे, ई नोट कितना आया 2.37। अच्छा जी सर ये कितना आया यहाँ पे, ये वाला ई रिडक्शन। तो आप बोलेंगे सर ई रिडक्शन यदि देखा जाए तो ई रिडक्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, ई रिडक्शन तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये हमने विभव यहाँ पे 0 मान के चले हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइएगा कि ई नोट ऑक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर माइनस को इधर भेज दीजिएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 2.37 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या पता कर लिया कि ई एनोड का जो वैल्यू है वो कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का 2.37 वोल्ट आ गया। क्योंकि दूसरे वाले को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जिस पे अपचयन हो रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके जो वोल्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, 0 मान के चल रहे हैं और वहीं से हमारा काम हो रहा है। चलो जी बड़े आगे, अब ध्यान से इस चीज को देखना। अब आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे अभिक्रियाएं। अब अभिक्रियाओं को देखो यहाँ पे। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऑक्सीकरण कहाँ पे हो रहा था, तो आप बोलेंगे सर जो मैग्नीशियम की छड़ थी उस पे क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। अब ऑक्सीकरण से क्या तात्पर्य है कि सर वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे दान कर रहा होगा। अब जो मैग्नीशियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्यागेगा या दान करेगा, तो आप बोलेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे त्याग देगा और उसे क्या बोला जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। चलो आप मुझे एक बात बताएंगे कि जो यहाँ पे अपचयन होने वाला है, अपचयन में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करने वाला है, HCl था। HCl में क्या पाया गया है, H+ और Cl-। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो रहेगा H+ आयन जो रहेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा भैया, 1 हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि सर यहाँ पे 2H+ यदि होते, 2 इलेक्ट्रॉन यदि होते तो मजा आ जाता। यहाँ पे क्या बन जाती, H2 गैस बन जाती, जो कि यहाँ पे हमारा अपचयन की रिएक्शन हो जाएगी। अब इन दोनों को यदि मैं ऐड करता हूँ दोनों रिएक्शंस को, तो वहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। ठीक है, तो आपको इस वाली साइड पे क्या देखने को मिलेगा, Mg यानी कि मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2H+ के आयन एक्वस में। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर क्या देखने को मिलेगा, Mg2+ एक्वस आयन। ठीक है, और इधर यहाँ पे ये तो आएगा और साथ में क्या मिलेगा, H2 गैस आपको मिलेगी। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, बढ़ जाए आगे। चलो जी, अब अगली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी। अब मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा रिवर्स कर रहा हूँ, यानी कि पहले तो हमने क्या किया था, जो जिंक की छड़ थी ना, यानी कि जो यहाँ पे मैग्नीशियम की जो छड़ थी ना, उसके ऑपोजिट में क्या लिया था, यानी कि जहाँ पे हम पहले कॉपर की छड़ लेते थे ना, वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया था, अपना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लगा दिया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे जिंक या फिर जहाँ पे मैग्नीशियम होता है ना, वहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब वहाँ पे जा करके मैं हाइड्रोजन की जो छड़ है इलेक्ट्रोड की वो वहाँ पे लगा रहा हूँ। तो उसमें देखो, इसको धीरे से थोड़ा सा आराम से समझ लो। ठीक है, कैसे सर, एक जगह तो एनोड होता है। ठीक है, अब एक जगह क्या होता है, कैथोड होता है। डायग्राम में नहीं बना रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, एक जगह एनोड है, एक जगह कैथोड है। सर पहले हमने क्या किया है, पहले इधर इस वाली साइड पे यानी कैथोड पे जाकर के हमने क्या लगाया है भाई, यहाँ पे अपना जो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे लगाया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एनोड पे लगा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको एनोड पे लगाया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एनोड पे लगाया तो वहाँ पे भैया जो ई नोट एनोड है ना, वो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अच्छा, अब कैथोड वाला जो है वो तो मुझे ज्ञात करना है। कैथोड पर जो है वो तो मुझे ज्ञात करना है। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही आपने ये वाला कारनामा किया तो वहाँ पे हुआ क्या कि सर Cu(C2+) का तो आपको ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने वोल्टमीटर जो बीच में लगाया था ना, उस पे जो ई नोट का जो मान था वो मुझे कितना मिला है, यहाँ पे 0.34, यानी कि सेम है। ठीक है, सेम है, बस वहाँ पे जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा उल्टा कर दो। ठीक है, पहले इधर लगाया था, अब इधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे अब पॉजिटिव में आ जाएगी। कैसे आएगी, ध्यान से समझना।
ई नोट सेल बराबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर ई नोट सेल बराबर होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, यही होता है। अच्छा, पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था, पहले वाला जो हमने पढ़ा है यहाँ पे, उसमें क्या देखा था कि जो अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव है ना, उस पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब यहाँ पे उस पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे उससे भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, एनोड पे, तो वो कितना हो गया भैया, 0, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे ये मिला है इनोट सेल, वो कितना मिला है मुझे, 0.34 वोल्ट मिला है, तो ये 0.34 वोल्ट मिल गया, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन किस पे हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, नोट लगा लो, ये कितना आ जाएगा, ई रिडक्शन, और ये ई रिडक्शन का मान आपको कितना मिल गया यहाँ पे, 0.34 वोल्ट यहाँ पे ये प्राप्त हो गया। क्या इतना फंडा क्लियर है क्या, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, इसको एक और चीज़ लिख सकते हो कि आपको यदि ऐसे समझ में आ रहा हो ना, तो इसको ऐसे लिख लो, ई नोट सेल बराबर ई नोट, रिडक्शन किस पे होता है, तो आप बोलेंगे सर रिडक्शन यहाँ पे कैथोड पे होता है, तो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, यहाँ पे इसको बोल देंगे, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, 1% नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों डायग्राम्स को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है मैंने, उसके ऑपोजिट वहाँ पे दूसरा डायग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पे इधर आ जाएगा ये वाला इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये था क्या, यहाँ पे दो चीज़ें जान ली कि सर जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यदि हम बात करते हैं इस वाली जगह पे, तो यहाँ पे तो किसका काम कर रहा है भैया, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, लेकिन सॉरी यहाँ पे अपचयन का काम कर रहा है। लेकिन दूसरी वाली जगह पे हम देखते हैं, यानी कि दूसरे वाले में देखते हैं इस वाली चीज़ में, तो यहाँ पे भैया किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, ठीक है। उस वाले में अपचयन की जगह लगाया था तो अपचयन का काम कर रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जगह लगाया है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन का काम करेगा। यानी कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे कैथोड की तरह भी काम कर रहा है, एनोड की तरह भी काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बढ़ जाएं आगे, अब बढ़ना आपको है, ठीक है। अगली वीडियो को देखिएगा, अगली वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे विद्युत रासायनिक जो सीरीज होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।